पश्तून, पख्तून, पश्तीन, अफगान, रोहिला, पठान, नाम अलग और कौम एक है। पश्तूनों के बारे में आज मैं आप लोगों अफगाना से शुरू करता हूँ। पश्तूनों की तारीख के हवाले से बहुत से मुतजाद दावे किए जा चुके हैं। आरिन से लेकर बने इसराइल और अल्बानिया से लेकर वर्जीनिया और इब्नी पख्त तक के सारे किलाबे मिला दिए गए हैं। इब्नी पख्त उस वक्त के मुआब के साकिनान थे। मुआब का जिक्र इंजील मुक़द्दस में तफसील से मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ किताब मुहज़्ज़न अफ़गानी में लिखा बयान करता हूँ। किताब मुहज़्ज़न अफ़गानी जो 1830 में लिखी गई है। इस किताब को लिखने में 250 साल लगे थे। सल्तनत जहांगीर इब्ने मोहम्मद अकबर बादशाह खान जहान कौम लोदी बा मदद मोहम्मद अल्लाह मलाज़म खुद तसनीफ की थी। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मोहम्मद अकबर अपने मलाज़मीन क़तब खान, सरमिस्त खान अब्दुल, हमज़ा खान तवक़ी, उमर खान काकर और ज़रीफ़ खान यूसुफ़ज़ई को अफ़गानिस्तान भेजा। इन्होंने सिलसिला नसब अफ़गाना बावजह हिसन दरियाफ्त करके तफसीली वाक़यात इंसाल सावल तालुक से लेकर क़ैस अब्दुर्रा शेख तक इसम बाइस्म तहरीर किया। तो आइए चलते हैं शुरू करने की तरफ। किताब मुहज़्ज़न अफ़गानी में लिखा है कि पैगंबर याकूब के 12 बेटे थे। इन 12 बेटों में एक का नाम यहूदा था और यहूदा के 5 पीढ़ियों में सावल जिसका तालुक बनी इसराइल का बादशाह पैदा हुआ, जो हज़रत ईसा के ज़माना 1090 साल पहले तालुक हज़रत अशमुएल के कहने पर बादशाह बना। लेकिन जब सावल या तालुक ने अपने गिनाव से इस्तिग़फ़ार किया तो आपने अपना सल्तनत हज़रत दाऊद को सुपर्द किया और इरादा किफ़ार के साथ जंग और शहादत का किया। आपने हज़रत दाऊद से वसीयत की कि मेरी दोनों ज़ौजैन दौरान हमल है और दोनों ज़ौजों से औलाद नरीना पैदा होंगे और इनकी औलाद ता क़यामत सिफ़ा रोज़गार पर याद रहेगी। जब तालुक बशमूल फ़र्ज़िंदान किफ़ार के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए तो हज़रत दाऊद ने गनान सल्तनत को अपने हाथों में ले ली। हस्ब वसीयत तालुक के दोनों हामिला बीवियों की परवरिश अपने ज़िम्मे ले लिया। आपकी दोनों बीवियों से औलाद नरीना पैदा हुए तो हज़रत दाऊद ने एक का नाम अरखया और दूसरे का अरमिया रखा। जब दोनों बलूगत को पहुंचे तो दोनों तलवार बाज और पहलवान बने और हर किसी से मैदान में सबकत लेने शुरू किया। हज़रत दाऊद ने अरखया को वज़ीर मुमलकत और अरमिया अपने फौज का स्पा सालार बनाया। फिर इन दोनों भाइयों के औलादे हुए। अरखया अपनी बेटी का आसिफ और अरमिया ने अफ़गाना नाम रखा। जब ये दोनों लड़के सुन बलूगत को पहुंचे तो अरखया और अरमिया मर गए। हज़रत दाऊद ने फिर से वज़ीर मुमलकत आसिफ बिन अरखया और अफ़गाना बिन अरमिया मुक़र्रर की। बाद हज़रत दाऊद के हज़रत सुलेमान ने बदस्तूर आसिफ और अफ़गाना को वज़ीर और स्पा सालार ताइन रखा। थोड़ी मदद में आसिफ हफ्त अक़लिम में जारी हुआ। तंतना अफ़गाना पर जिन वो इंस वो अबरमनान पंचा और स्वाय मुसलहत के अफ़गाना का कोई काम नहीं होता था और तामीर बैत अल मक़दिस और यरूशलेम अफ़गाना के स्पर्द किया। सुलेमान ने हज़ारहा देव अफ़गाना के स्पर्द किया, जिसने 40 बरस में बैत अल मक़दिस पूरी किया। इस दौरान ज़ुबान पश्तो अफ़गाना को देव ने सिखाई। बाद सुलेमान के बाकी मानदा काम अफ़गान ने देव से पूरा किया। अफ़गाना के 40 बेटे पैदा हुए। इस तरह अफ़गान के औलाद इतने बढ़ गए कि कोई भी उस वक्त इनकी बराबरी न कर सका। मरने तक आसिफ और अफ़गाना बैत अल मक़दिस, शाम और रोम में साहब सल्तनत रहे। वक्त के साथ बख्त नसर ने बैत अल मक़दिस पर हमला करके तबाही व बर्बादी कर दी और बनी इसराइल को हजरत पर मजबूर किया। औलादे आसिफ और अफ़गाना अक्सर कोह फेरोज, होर, जबाल खरासान में आकर आबाद हो गए। पहाड़ों में आने के बाद किफारों से जंगे करके कोह फेरोज, होर और खरासान पर काबिज हो गए, जो कौम अरब में आबाद हुआ। इसमें खालिद बिन वलीद मशहूर हुआ, जो बड़ा बेटा था और बहुत से मलकों को मफ्तूह किया, जिसे सैफ अल्लाह का लक़ब अता किया। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हजरत की तो कैस इब्ने ईस ने अपने जमात के साथ हजरत मोहम्मद पर ईमान लाए। कैस का शजरा नसब हजरत इब्राहिम से मिलता है, जिसकी तफसील कुछ यूं है। कैस बिन ईस बिन सलूल बिन समल बिन एतबा बिन नैनम बिन मिरा बिन जलंदर बिन सिकंदर जमान बिन ऐन बिन बहलुल बिन सलम बिन सलाह बिन कारुबन एतम बिन फहलुल बिन करम बिन इमाल बिन हदेका बिन महल बिन कैस बिन अलीम बिन अशमुल बिन हारून बिन कमरूद बिन अली बिन सलीब बिन तलाल बिन लेवी बिन आकल बिन तारख बिन अर्जंद बिन मंदूल बिन समल बिन अफगान बिन अरमिया बिन सावल बिन कैस बिन एतबा बिन ईस बिन रुइल बिन यहूदा बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम खलीलुल्लाह।
ईमान लाने के बाद हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि कैस एक अबरानी नाम है, इसलिए आपका नाम अब्दुर्रा छेद रखा, और फरमाया कि आप औलाद मुल्क तालुत से हो, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मलिक से याद फरमाया है। इस वास्ते से बेहतर है कि आपको मलिक कहा जाए। कैस ने अपने कबीले के साथ फतह मक्का में हजरत मोहम्मद का साथ दिया और बेदरे कुर्बानियां दी, और कुरैश की बगावतदार को कैस अब्दुल शेद ने अपने हाथों से मारा, जिस पर आप हजरत मोहम्मद ने खुश होकर ये फरमाया कि इस शख्स की औलाद से सिलसिला गजीम पैदा होगा जो ताक़यामत इस्तेहकाम दीन इस्लाम करेगी। और लोग पठान दिया। बुतान की माने अब लोग बेहतर जानते हैं, वजाहत की जरूरत नहीं है। खबरदार, उस किताब पर बहुत से मौरखीन का एतराज है, जिसकी तफसील में अभी बयान नहीं कर सकता, और खालिद बिन वलीद पर भी एतराज है कि वो नस्लन यहूदी नहीं बल्कि कुरैश से था।